महेश चव्हाण, दशकों सरकार चलाई आपने, है कोई ऐसा सुझाव जो आप दे सकते हो राज्य सरकार को? आपका पूरा पैनल आज मिला भी है राज्यपाल से, या सिर्फ सियासी रोटियां सेकने का काम चल रहा है? महेश चव्हाण, अनम्यूट कर दीजिए। सॉरी गरिमा जी, अभी मेरी बात सुन पा रहे हो आप? जी प्लीज कैरी ऑन। गरिमा जी, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ये बहुत संवेदनशील इशू है और इसे हमें संवेदनशीलता से ही उसको सामना करना चाहिए। अभी ये जो पॉलिटिकल अभी बात ही निकल रही है, तो उसके लिए मैं 2-3 चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात ये कि अगर 30 दिन में इनके पास सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता था, तो एकनाथ शिंदे जी ने और ये गवर्नमेंट ने 30 दिन का समय क्यों मांगा? 30 दिन के बाद उनको और 10 दिन का समय दिया गया, 40 दिन का समय दिया गया, फिर भी वो कुछ कर नहीं पाए। अभी एक सभा में सीएम एकनाथ शिंदे जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ ली और कहा कि मैं आरक्षण दिलवा के ही रहूंगा। उसके बाद वो समिति गठित करते हैं शिंदे की, और वो समिति को 24 दिसंबर तक वो मोहलत देते हैं। तो वो समिति का रिजल्ट या रिपोर्ट बाहर आने से पहले कौन से आधार पर इन्होंने शपथ ली और जनता को आश्वासन दिया कि हम आपको दिला के ही रहेंगे? तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कितने सीरियस है इस पर। ये बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को ये जब भी अप्रोच मतलब शुरू होने से पहले एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और ये वहां पर बैठे थे अजित पवार जी। तो एकनाथ शिंदे जी ने माइक ऑन था, उन्हें पता नहीं था। उन्होंने कहा अरे हमें तो क्या बात करके निकल जाना है। उसको बाजू के देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जी ने बताया कि अरे माइक चालू है, आवाज सुनाई देगी। तो इनका ये कितने सीरियस है मराठा आरक्षण के बारे में, ये इससे पता चलता है। नहीं वो तो ठीक है। महेश चव्हाण, बीजेपी या फिर शिवसेना शिंदे गुट कितना सीरियस, कितना संजीदा है वो पूछ लूंगी मैं, लेकिन मैं महेश चव्हाण से पूछना चाहती हूं कि क्या कोई ऐसा सुझाव जो आप देना चाहें राज्य सरकार को? क्या कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड प्रोविजन हो सकता है? यस, देखिए जैसे कि आपने कहा संविधान संशोधन से 10% उन्होंने ईबीसी ज्यादा दे दिया, तो उसी हिसाब से अगर कुछ सोच सकते हैं, जैसे कि 102वीं जो घटना दुरुस्ती हुई उसके हिसाब से 50% से ज्यादा नहीं दे सकते, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसका आरक्षण किसने देना है? तो राज्य सरकार नहीं दे सकती, राज्य सरकार का वो अधिकार केंद्र सरकार ने खुद के पास ले लिया। तो आप केंद्र सरकार संविधान संशोधन करके उस पर ये कुछ तो रास्ता निकाले। ये हमारा एक सुझाव, आपने अगर पूछा है तो ये मेरा एक सुझाव है। ठीक है,